गई तुम किसको गाली दे रहे हो? कह रहे वो खड़ा है वो। तुमने किसी के ऊपर दया की, किसी को एक दाना दिया? जब तूने नहीं दिया है तो क्यों गाली देता है? गाली क्यों देता है? और उसी का वो पति था। बाबा खड़े रहो, ये कुछ नहीं कर सकता, अब देखते हैं इसको। तो खड़े रहे, उसने दे दिया। जैसे विद्या सब चले गए, दूसरी खड़े हो, दूसरी जगह खड़े हो गए। अरे बाबा तुम खड़े रहो, हमको मालूम है क्यों गाली दे रहा था, वो तो बहुत ही गांव का निकम्मा आदमी। तुम वहाँ कहाँ चले गए? तुम यहाँ चले आए करो रोज, हम देंगे। ये तीसरे घर गए तो 5-7 घरों में जाना था, लौट गए। 7 दिन में फिर गए तो फिर मिल गया, फिर गाली गलौज क्या गए। जितनी पहले दिन दी उतनी नहीं, कम। कुछ नहीं बोले, चुपचाप खड़े रहे। वो देवी आई अंदर से, तो पहले ही से मालूम कि बाबा जी आए होंगे, तो लेकर के आई, वो खड़े चले गए। फिर 1 हफ्ते बाद फिर आई। ये सब गुरु महाराज की दया कृपा सब काम कर रही है। तो उसने उससे तीसरी बार कम गाली दी, बिल्कुल कम दी। जब 5वीं बार पहुंचे तो कहता बाबा खड़े रहो, हम भी आते हैं। तो खुद लेकर के आया और देते वक्त बोला कि बाबा माफ़ करना, हमसे गलती हो गई, हमको कोई याद नहीं है, माफ़ करना, हमसे भूल हो गई तो माफ़ करना। अब ऐसे ही समझते। अब देखिए, जब हम गांव में गए तो पहले खड़ा मिला और पहले ले आए होते, बदल गया। तो कहने का महापुरुषों के हर वचनों का उसको अनुभव करना चाहिए, तब फिर कसौटी पर आ जाएगा। तो इसलिए हजम करना तो सारी बात बहुत सत्संगी एक बात कहते तो तुम बर्दाश्त भी करते हो तो संसारी है। आप बर्दाश्त नहीं कर सकते एकदम, उससे ऐसा बैर भाव करते हो कि दुनियादारों से नहीं। तो तुम्हें सत्संगियों का कोई गुण नहीं, और सत्संग का कुछ भी तुम पर असर नहीं। बोलो। शब्द लगो मत बैठो हार, शब्द नाव चढ़ पहुँचो पार। कहते हैं कि शब्द की कमाई में हारो मत, और चुपचाप बैठ नहीं जाओ कि नहीं होगा होगा, लगे रहो, और शब्द फिर मिलेगा, और उसी शब्द से पार उतरोगे बहुत सागर से। तब तुम्हारा जन्मना मरना तो खत्म, ऐसे नहीं होगा। आज 11 तारीख है, कल से 12 से 16 तक एक कार्यक्रम है। तुम्हें जो कहा था उससे ज्यादा लोग हो गए। अब देखते रहिए आप, काफले की तैयारी भी कर रहे हैं और यहाँ की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि काफले में 53 दिन के लिए जाना, और यहाँ आएंगे तो 4 ही दिन यहाँ रहेंगे। तो दोनों तैयारी हो रही है आगे की। आप पहले आ गए, 1 दिन पहले आ गए, अब 1 ही दिन पहले आए। कल तो कोई आदमी कुछ थी नहीं, ऐसे 100-200 आदमी आए होंगे आज बड़े। कल देखिएगा
तो सबसे ये कहना है कि सत्संग को खूब अच्छी तरह से यानी होत में सुनो, चेत करके, मन को इधर उधर नहीं, चित्त को इधर उधर नहीं, बुद्धि इधर नहीं, बुरा। और जब उसको सुन लो तो उसमें से असली चीज पकड़ो, उसे नहीं छोड़ना। बाकी चीजें सब सहायक हो जाएंगी, जब जैसी जरूरत होगी तब आपकी सहायता करेंगे। असली चीज पकड़ लो तो काम बन जाएगा। हम तो 4 ही दिन करना चाहते थे, क्योंकि हमको काफ़ी मेहनत करनी होगी। रास्ते में कितने लोग आएंगे तो जो देखोगे वही लोग उनसे पूछो, कितनी भीड़ होती है तो उनसे पूछिएगा। और फिर मिलने जुलने वाले 12 बजे तक नगाड़ा बजता है रात को, सोने नहीं देते, आराम नहीं करते। बाबा जी से मिला दो, हमने ऐसा नहीं सुना, हमको किसी ने वस्तु नहीं दी, हम करेंगे। ये सब आवाज़ें उनकी आती हैं, तो क्या करेंगे, मिलना जुलना भी होता है। औरतें रोती हैं, आदमी आंसू गिराते हैं, तो जब समय आ गया तभी जग जाएगा और तभी संस्कार कर जाते हैं। बोलो जय गुरुदेव। हम नीचे उतर के वहां से बैठेंगे। आप कहते हो दिखाई नहीं देता, हम पूरा देखना चाहते हैं, तो वहां आएंगे, वहां बैठ जाएंगे। जब आपसे कहेंगे कि आंख और कान खोलो, तब खोल के वहां देखना बीच में। और खड़ा कोई नहीं होगा, जो भजन पे बैठे हो, कोई जितने बैठे हो वही खड़े मत होना, गलती मत किया करो। आप बैठे रहो और वो तो ऊपर आ जाएंगे तब दिखाई देगा बैठे बैठे। तो हम पहले तो भजन पे बैठाएंगे और वहाँ आएंगे तब हम आवाज़ देंगे कि अब समय हो गया, अब आँख कान खोलो, तो बात खोलिए। तो वहाँ आप पास हो जाएंगे, पास में हो जाएंगे, तब आप कहोगे हाँ, क्योंकि आपकी इच्छा होती है इतने दूर बैठे हुए हैं, लेकिन हमको छू नहीं सकते हो आप, तो हाथ जोड़ो। हम तुमसे पहले हाथ जोड़ते हैं, हम तुमसे पहले तुमको नमन करते हैं। ऐसी बात है। वहां चले जाएंगे, ये उठाकर वहां ले जाएंगे, फिर वहां खड़े होंगे तो उधर के तब लोग देखो, इधर वाले तो यहाँ से देख लो, वहां बैठे देख लो, फिर वहां चले। आप लोग उधर मत जाइएगा, उधर जो नए लोग आएंगे वो आप तो उनका भी मन भर जाएगा कि हमने पूरा देखा। हमको भी तो देखना है, हम भी तुमको पूरा देख ले तो हमको भी खुशी होती है। ऐसा थोड़ी कि आपकी खुशी हो जाएगी। अब आप बैठ जाओ भजन पर, जब भजन करो, सुमरन करो।